Friends, welcome to my channel Maths Guru Oja. Today in this video we will discuss about numbers, fraction and simplification. तो चलिए शुरू करते हैं. And most important thing is that in this video I will discuss questions. अगर ये questions आप नहीं जानते हैं तो आपको ये हर एक एग्ज़ाम में हैम्पर करेगा. ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस आते हैं और इसे करने का अपना ट्रिक होता है, दैट इज़ द मैथमेटिकल ट्रिक. अगर वो ट्रिक आपको पता है तो आप इस तरह के सम्स को 1 सेकंड में कर सकते हैं. तो चलिए बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए जिससे कि आप जान सके कि इस तरह के सम्स को कैसे किया जा सकता है जो आपको सभी एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू 50 क्यूब बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50 होल स्क्वायर. दैट मीन्स अगर हम लोगों को 1 से 50 तक सभी नंबर का क्यूब करके सम निकालना पड़े और उसी को 1 से 50 तक नंबर को प्लस करके स्क्वायर करके अगर डिवाइड करना पड़े तो व्हाट विल बी द रिजल्ट. अगर सोचिए हम अगर इसे बाय यूजिंग द फॉर्मूला करने लगे तो ये तो आधा घंटा लग जाएगा. और किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पता है इस तरह के सम्स को आपको विद इन 30 सेकंड के अंदर करना होता है. तो इसे हम विद इन 30 सेकंड नहीं 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं. यस, आप लोगों ने सही सुना, विद इन 2 सेकंड्स ये सम किया जा सकता है. कैसे? तो आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा. जे सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट n cube natural numbers is same as the square of the sum of first n natural numbers. अब what does it mean? तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से इसे देखते हैं. सपोज हमको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर आ गए? 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर आ गए. और उसी तीनों नेचुरल नंबर का सम दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर करना है. तो आपको दिखाई पड़ेगा ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे. चलिए करके देखते हैं. 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 और 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6. 6 का स्क्वायर इज 36. अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करें तो वी विल गेट 36 इटसेल्फ. सो वी अंडरस्टूड दैट यह एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हम सम को आसानी से कर सकते हैं. हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर कभी भी किसी भी सम में अगर n नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स 20 नेचुरल नंबर, 30 नेचुरल नंबर, वट एवर, अगर उसका क्यूब करके सम दिया हुआ है और उसी n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर दिया हुआ है तो यह हमेशा 1 ही होगा. तो कैसा लगा आपको ये पहला सम्स? डेफिनेटली ये सम्स और ये ट्रिक आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. तो चलिए इसी तरह से अनदर सम देखते हैं जो आपको और हेल्प करेगा अदर एग्जाम में. तो दूसरा सम क्या है? वी हैव टू फाइंड 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 30 स्क्वायर. इसका वैल्यू क्या होगा? अगर कोई बच्चा 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर निकाल के अगर प्लस करने लगे दैट इज़ 121, 144, 169 तो वो तो बूढ़ा ही हो जाएगा, उसका रिजल्ट तो आने वाला नहीं है. तो इसका करने का ट्रिक क्या है? तो देखिए यह सिंपल सा आपको एक फार्मूला लर्न करके रखना है. इस तरह का और 2-3 फार्मूला होंगे जो आपको लर्न करना है. सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अगर हो तो फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. बट यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा. बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये 11 से स्टार्ट है. तो इस सम को हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें वेरी सिंपल पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर तक लिख लेते हैं हम लोग. दैट मीन्स व्हाट आई हैव रिटन एक्स्ट्रा उसे मैं माइनस कर दूंगा. तो देखिए मैंने 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख लिया. यहाँ पे 11 से स्क्वायर है. दैट मीन्स मैंने 1 to 10 स्क्वायर ज़्यादा लिखा है तो उसे आप माइनस कर दीजिए. वेरी सिंपल. चलिए एक बार फिर से बोल देता हूँ. आपको निकालना है 11 से 30 तक का स्क्वायर का सम, लेकिन मैंने क्या किया 1 से 30 तक का स्क्वायर का सम लिख दिया. तो मैंने कितना ज़्यादा लिखा? 1 से 10 तक का स्क्वायर का सम ज़्यादा लिखा. तो दैट्स वाई मैंने इसे माइनस कर दिया. अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करें? यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? 30. सो इन प्लेस ऑफ दिस n वी हैव टू पुट 30. तो ये 30 मैंने पुट किया. देन क्या बोल रहा है फॉर्मूला? n प्लस 1. सो 30 प्लस 1 इज 31. देन 2n प्लस 1. सो 2 इंटू 30 प्लस 1. n के साथ 2 इंटू कीजिए प्लस 1 कीजिए.
तो 30 इंटू 2 इज 60 प्लस 1 इज 61 हो जाएगा बाय 6 माइनस यहाँ पे 1 से 10 तक है, दैट इज यहाँ पे n का वैल्यू 10 होगा, तो आपको इस n के जगह 10 पुट करना है। सो 10 प्लस 1 इज 11 एंड 10 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 20 प्लस 1 इज 21 बाई 6। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हमें इस पर्टिकुलर सम का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ये कैसा लगा यह ट्रिक। यह ट्रिक आपको हेल्प करेगा टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स। अगर इस सम के अलावा 30 के जगह पे 40, 50 अदर नंबर भी हो तो यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो चलिए थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो थर्ड सम है, यह सम देखने से तो बड़ा ही सिंपल लगता है, लेकिन 90% बच्चे इस एग्जाम में इसे गलत करके आते हैं या वो कर ही नहीं पाते हैं। तो देखिए यह सम क्या है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। तो अगर उसी नंबर को अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना निकलेगा। तो देखिए यह तो बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन किया कैसे जाए, यहाँ पे तो नंबर ही पता नहीं है। तो इसका कोई भी आप टेंशन ना लें, पूरी तरह से इसे देखें। मैं इसे आपको 5 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। अरे बहुत ज़्यादा बोल दिया क्या, 1 मिनट में ही समझा देता हूँ। चलिए ये देखिए ये फॉर्मूला है, नंबर इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपका डिवाइजर दिया हुआ है 899, क्वेश्चन जो भी हो कोई मतलब नहीं, प्लस आपका रिमाइंडर 63 है। तो अगर आप इसी वैल्यू को, आपका नंबर तो यही है, सोचिए आपका ये नंबर यही है, अगर इसी नंबर को मैं 29 से डिवाइड करूं तो ये नंबर 29 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 63 नहीं आ सकता है। एज वी नो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो चलिए 63 को डिवाइड करके देखिए। अगर हम 63 को 29 से डिवाइड करें तो क्या होता है, तो 69 29 से डिवाइड करने से 29 2 जा 58, 29 2 जा 58 हो गया। तो 58 अगर इसे माइनस किया जाए तो आपका बचेगा 13 माइनस 8 इज 5, दैट मीन्स आपका 5 हो रहा है। चलिए मैंने भी यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये 5 होगा। सो आप देख सकते हैं दिस विल बी योर रिमाइंडर। हमेशा पता कीजिए ये आपका रिमाइंडर होगा। तो एग्जाम में तो आप इतना लिख के नहीं करेंगे क्योंकि आपको तो जॉब पाना है, मैंने तो इसे समझाने के लिए ऐसा किया। एग्जाम में आप क्या करें, आपका जो रिमाइंडर दिया हुआ है और जो आपको नया डिवाइजर दिया हुआ है उससे आप डिवाइड कर लीजिए। सिंपल सा बात याद रखिए, आपका रिमाइंडर 63 है और न्यू डिवाइजर 29 है, तो 29 से 63 को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आपका निकलेगा दैट विल बी द आंसर। तो बड़ा ही आसानी से इसे किया जा सकता है अगर इस प्रोसेस को याद रखा जाए। तो कैसा लगा, तो चलिए आज का वीडियो का लास्ट सम देखते हैं जो 99% एग्जाम में मैंने देखा है। ये सम एज आई टोल्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है और ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आके कहते हैं सर ये सम हम लोगों ने नहीं कर पाए, कारण वो समझ ही नहीं पाते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखिए सम क्या है। ए बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 16/17 ऑफ ए सर्टेन फ्रैक्शन वाज मेड मिस्टेक बाय डिवाइडिंग। उनको ऑफ निकालना था, उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो उनका जो आंसर आया वो करेक्ट आंसर से 33/340 ज़्यादा आया। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सम को करने के लिए क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया, उन दोनों का आप डिफरेंस निकालें तो आपको पता चल जाएगा। उन्हें 16/17 से इंटू करना था, उन्होंने 16/17 से डिवाइड कर दिया। तो 16/17 को डिवाइड करने से ये रेसिप्रोकल करना होगा, दैट इज 17/16 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया। तो ये 17/16 से मल्टीप्लाई किया, उन्हें करना चाहिए था 16/17 से मल्टीप्लाई, तो कितना ज़्यादा उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसे माइनस कीजिए। तो देखिए 33/16 इंटू 17 इतना उन्होंने ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, किसे, उस नंबर को। तो सपोज वो नंबर तो हमें पता नहीं है, सो द फ्रैक्शन इंटू दिस, उन्होंने जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसे 33/10 ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया जितना करना चाहिए था, और उन्हें टोटल इतना ज़्यादा मिला। तो इससे हमें फ्रैक्शन पता चल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द फ्रैक्शन इज 4/5। अब हमें पता करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन दैट जो फ्रैक्शन है उसका 16/17 क्या होगा, 16/17 ऑफ 4/5। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। सो बच्चे इस सम को कोई कोई कर भी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ही आंसर छोड़ देते हैं, बट दिस इज नॉट द आंसर। आपको फ्रैक्शन नहीं निकालने बोला है, आपको बोला व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मतलब अगर फ्रैक्शन का 16/17 निकाला जाए
ऑफ द फ्रैक्शन, तो क्या आंसर आएगा। तो अगर ये 4 सम्स आप नहीं जानते हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको ये 4 सम्स अच्छा लगा तो काइंडली इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प हो और इस तरह के सम्स वो आसानी से कर पाएँ। और अगर आपको मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इस तरह के सम्स सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।